नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे तो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे कि पुल कैसे गिरे, और अब जब सरकार में है तब वो पुल गिरने की बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह खुद कह रहे हैं। आप भी जरा इस वीडियो को गौर से देखिए कि जब प्रदेश प्रवक्ता से पुल गिरने पर सवाल पूछा गया तो वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, पुल के जो भाग 2022 में जब गिरे थे उस समय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव बोलने और सवाल खड़े भी हुए थे, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद इन मामलों को देखने के बाद IIT रुड़की को जांच के लिए दे दिया गया। प्रथम दृष्टया में जो मामले आए 5 स्पैन को तोड़ने का आदेश भी दे दिए गए, लेकिन आशंकाएं और बढ़ गई। लग रहा था कि कोई फॉल्ट है, डिजाइन में कहीं न कोई फॉल्ट है, इसलिए सभी स्पैनों की जांच के लिए रुड़की को लिखा गया और कहा गया, और उन्हें श्योर किया है और सरकार प्रतिबद्ध है, चाहे जो नेग्लिजेंसी जिस स्तर पर जिनकी भी होगी, कंपनियों को नोटिस किया गया है, काली सूची में डालने की जरूरत पड़ेगी वह भी होगा, पैसे भी वसूलने की जरूरत पड़ेगी वह भी किया जाएगा, वित्तीय बोझ राज्य के खजाने पर नहीं पड़े यह भी सोचा जा रहा है। और पुल चहुं दिशा से जब तक तकनीकी तौर पर सुरक्षित होकर करके निर्माण नहीं हो जाता तब तक आम जनता को समर्पित नहीं की जाएगी। जो अथॉरिटी है, इंजीनियरिंग अथॉरिटी है, जिस डिजाइन को देखता है उसकी भी हर पहलुओं को देखा जाएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ उस पुल के निर्माण में जो प्रतिबद्धताएं दोहराई है नेता ने उसको स्थापित की जाएगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसलिए बन जाता है कि 17 से लेकर के 22 तक कौन है मंत्री, किनके समय में, किनके काल के समय में निर्माण अधिकतम हो गया। और एक बड़ा सवाल इसलिए है कि 19 में डेडलाइन उन कंपनियों को कौन मंत्री ने दिया। वावर के ट्विटर हैंडल को देखिए, सर्वश्री नंद किशोर जी के ट्विटर हैंडल को देखिए, 19 का, 20 में कौन दिया टारगेट पूरा करने का, 21 में कौन दिया, 22 में कौन दिया। जब आपने समीक्षा नहीं की, तकनीकी पहलुओं को जाना नहीं और आपने लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम पूर्ण करने की बात और घोषणाएं कर, अंतिम घोषणा हमारे नए नवेले मंत्री उस समय के नितिन नवीन जी ने श्रावणी मेला के अवसर पर कह दिया कि अगले श्रावणी मेला होने के पहले आवागमन के लिए पुल खोल दिए जाएंगे, जनता को समर्पित कर दी जाएगी। इन चीज़ों पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तेजस्वी जी ने जो मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, स्पष्ट तौर पर कहा कि हम किसी भी कीमत पर क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जरूरत आन पड़ेगी कार्रवाई की वह भी करेंगे, ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे। और सिर्फ ये यहाँ ही नहीं, अब तो वो कंपनी बिहार के जहाँ जहाँ पुल का निर्माण कर रही है, अब सब पुलों की समीक्षा आवश्यक प्रतीत हो गई है, तो वह भी सरकार उन पहलुओं पर भी विचार कर रही है, अध्ययन दे रही है। बीजेपी ये सवाल कर रही है कि नेता विपक्ष रहते हुए जिस IAS अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे उन्हीं को बैठा करके कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। शब्द अपेक्षित नहीं है कि मैं कहूं उनके लिए। अब कोई अज्ञानता के दहलीज पर कोई नादानियत भरा बयान दे, जिनके वो साथ लंबे समय तक कार्य किए हुए हो, वो व्यक्ति उनके ही कार्यशैली पे अगर सवाल खड़े कर रहे हैं वो विषय एक अलग है। लेकिन हमने शुरू में कहा कि जांच के क्रम में नेग्लिजेंसी जिनके ऊपर जाएगी वो चाहे जो भी होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब जांच करेगी तो आपके अधिकारी वहाँ काम क्यों करवा रहे हैं? हमने आपको कहा कि रिटर्न कोई आदेश काम करने के नहीं थे, तुड़वाने के आदेश थे। और एक चीज आप जान लीजिए, रुड़की से बड़ा कोई आपके पास तकनीकी पहलुओं की जांच करने की संस्था नहीं है। हम नदानियत की बात नहीं करते कि फलना से जांच करवा लीजिए, तकनीकी पक्षों की
का जो जांच है वो तकनीकी पक्ष ही कर सकता है। इसमें पुलिस क्या जांच करेगी, सीबीआई क्या जांच करेगी। लेकिन जो एसपी सिंगला को और भी जो कामें दी गई हैं, तिघवारा सोनपुर जो पुल है शेरपुर, अब यहाँ क्यों देख रहे हैं, देश भर में काम कर रहा है, राष्ट्रीय पुल का भी काम कर रहा है, NHAI भी काम उनको दिए हुए। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि जहाँ पर जिस रूप में जो कोई आया है निर्माण में, दिक्कतें आई है, स्ट्रक्चर के लेवल पर है, गुणवत्ता के लेवल पर है, डिजाइन के लेवल पर है, हर पहलुओं की जांच की जाएगी। ये भरोसा आपने भले लिस्टेड ही क्या और कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपने देखा कि शक्ति सिंह खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी के भी, क्योंकि वो खुद ऐसा कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे तब सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब जब वो सत्ता में है तो वो चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।